आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब बड़े मस्त होंगे क्योंकि मौसम बदल गया है, ठंड शुरू हो गई होगी आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। लेकिन हाँ, दिन में तो बहुत धूप रहती है। तो आई होप कि नॉर्थ इंडिया में तो काफी सर्दी पड़ने लग गई होगी, लेकिन देखते हैं। और मैं बता दूं साथ में आपको, इसके पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, कि रेडियो उड़ान की जो कन्वेंशन है वो है हैदराबाद में। तो आप सभी को आना है, सादर निमंत्रण है हमारी तरफ से। तो तैयारी कर लीजिए, जनवरी 28 को हैदराबाद आपको आना है। तो फटाफट से टिकट बना लीजिए क्योंकि छुट्टियां भी है तो ज्यादा आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो 26 जनवरी की छुट्टी है, 27 एक दिन वर्किंग डे है। अगर बैंकर्स हैं आप तो 4th सैटरडे आएगा और उसके बाद आएगा संडे। तो एक ही छुट्टी आपकी वेस्ट होगी। तो फटाफट से तैयारी करिए हैदराबाद आने की, ताकि आज तक जिनको आप ऑनियर सुनते आए हैं, सिर्फ जिनकी आवाज से आप पहचानते हैं, आमने सामने देखते हैं कि आप उन्हें पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। एक नई मुलाकात, एक नई पहचान बढ़ेगी, कांटेक्ट बढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी। तो हम वेट करेंगे आप सभी का हैदराबाद में 28 जनवरी 2017 को। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की और देखते हैं कि आज के शो में हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड। जैसे कि हम बताते हैं आपको, हर शो में कुछ ना कुछ काफी यूजफुल चीजें होती है, कुछ ना कुछ तो नहीं कह सकते हम। और हर शो काफी यूजफुल होता है, हर सम, हर प्रॉब्लम, हर टिप जो हम बताते हैं इस शो में, हर चीज यूजफुल होती है। तो कोई भी शो आप मिस मत करिए, सुनते रहिए लगातार। और मैं ये कहूंगी, हर बार कहती हूँ कि बार बार आप सुनिएगा हमारे शो को, ताकि आपकी मैथ्स पे जो कमांड है वो अच्छे से जम जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि YouTube पर भी हमारा शो अवेलेबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर मिस कर देते हैं या फिर आप दोबारा से नहीं सुन पाते तो आप बिल्कुल YouTube पर भी हमारा ये शो सुन सकते हैं। मैजिक ऑफ मैथ्स लिखिएगा, आपको वो YouTube पर मिल जाएगा आराम से। और आप हमसे आर्काइव भी मांग सकते हैं। अगर आपको ये शो चाहिए तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, तो या फिर हमारी वेबसाइट पे जो आर्काइव का कॉलम है उसको फिल कर दीजिएगा, तो हम आपको ये वाला शो आप तक पहुंचा भी देंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। जैसे कि हम एलसीएम और एचसीएल कर रहे थे, तो देखते हैं कि अब इस शो में हम क्या कंटिन्यू करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने पार्ट के अंतर्गत आपको एलसीएम का एक अन्य रूप को बताया था और उम्मीद है आपको वो चीज समझ में आई होगी। इस एलसीएम का हम प्रयोग करेंगे, निश्चित करेंगे, और जो आने वाले टॉपिक होंगे उसमें इस एलसीएम का प्रयोग अवश्य होगा। तो आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें कि प्रैक्टिस कैसे होगी, क्योंकि प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का सामना आपको लगातार करना होगा। क्लियर है? और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया, कोई भी टॉपिक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है मैथ्स में। हमें एक सीमा होती है जहां पर हमें उसको रोकना होता है। तो अभी मैं नंबर सिस्टम को रोकते हुए परसेंटेज की ओर मूव कर रहा हूं, क्योंकि जहां जहां नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट आएंगे हमें दोबारा नंबर सिस्टम पर मूव होना होगा। ओके, तो हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है प्रतिशतता, परसेंटेज। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक, 2 से 5 प्रश्न आपको इस टॉपिक से लगभग मिल जाते हैं। कभी 2 तो कभी 5 प्रश्न तक इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस हमें अपने दिमाग को फ्री रखना होगा कि यार अब तुझे नई चीज सीखनी है। ठीक है? आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो 2 रूल समझ लीजिए पहले। यदि हमें किसी भी संख्या से परसेंटेज हटानी होगी तो हम क्या करेंगे, 100 से उस संख्या को डिवाइड कर देंगे।
और यदि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको क्लियर लगी? एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम। अगर हमसे पूछ रहा है कि 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप मुझे ये बताएं, क्या 3/8 के बाद प्रतिशत का साइन लग रहा है? नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि 3/8 3/8 कितने प्रतिशत के बराबर है। अर्थात हमें इस संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो 3/8 गुणा 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि भाई जो 100 है वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 100 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, 4 से। 25 4 जा 100 होता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 टाइम्स। और 4 से हम 8 को काटेंगे, वो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है। ऊपर क्या था? 3/8 इंटू 100 थे पूरी संख्या। तो अगर हमने 4 से 100 को 25 टाइम्स काटा तो 25 का मल्टीप्लाई 3 में भी तो करेंगे, क्योंकि 3/8 मल्टीप्लाई 100 है। क्लियर है? तो 25 इंटू 3 दैट इज 75। और डिवाइड में क्या बचा अपने पास? 2। तो 75 डिवाइड बाई 2% इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद हो कि पिछली ऑडियो में मैंने आपको एक और तरीका बताया था इस तरह की संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि आपको याद होगा। वो तरीका क्या था? एक मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, सही वाला। राइट? याद आया? तो 2 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो 37 2 जा 74 होता है। तो 37 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। 37 सही 1/2 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यदि आपको ये चीज समझ में ना आई हो तो लास्ट ऑडियो को दोबारा सुने। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी पिछली ऑडियो आने वाली ऑडियो से लिंक्ड होती है। सभी को एक सीरीज, एक क्रम में समझें। ये एक बहुत आसान सा टिप दिया है यहाँ पर आचार्य जी ने, जो कि हमें याद रखना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको अगर हम याद रखते रहें, लगातार कोशिश करते रहे सुनने की, और फिर ऐसा एक वक्त आ जाए कि ये सब हमें माइंड में फिक्स हो जाए, हमारे माइंड में सेव हो जाए, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप देख रहे होंगे जब आंचल जी इंटू या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं, बहुत इमीडिएटली आंसर उसका दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड है या फिर वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके फिर प्रिपेयर करके आते हैं। थोड़ी बहुत ऑफकोर्स कोशिश करते हैं, लेकिन इनको काफी मतलब प्रैक्टिस कर ली इन्होंने इतनी कि जैसे कहते हैं ना कि 30 तक की पूरी टेबल हमें मुंह जुबानी आनी चाहिए। तो इन सब चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा ली है। तो अगर हम भी ऐसा ही करेंगे, जो टिप्स हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं उनको अगर आप कोशिश करके दिमाग में बिठा लेंगे, तो इतनी ही आसानी से हम भी इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे जितनी आसानी से आचार्य जी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन टिप्स को याद रखिए, जो छोटी छोटी टिप्स हम बीच बीच में दे रहे हैं उन सारी टिप्स को याद रखिएगा। और चलिए, जो टिप्स दी है इन्होंने उसको ये समझा भी रहे हैं, तो सीखते हैं आप और हम दोनों। अगला प्रश्न है आपका, 87 सही 1/2% कितने के बराबर है? हमसे क्या कह रहा है कि 87 सही 1/2% कितने के बराबर है। पहला पॉइंट क्या है कि जो सही वाली संख्या है उसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसको हम कैसे लिखेंगे? 87 में गुणा करेंगे 2 का, 87 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 174। करके देखिए मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं यार, पहले 80 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 का कर दो। 82 जा 160 और 7 2 जा 14 और 160 और 14 174। क्लियर है?
और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 को। तो 175 डिवाइड बाई 2 इसका P अपॉन Q की फॉर्म हो जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। 87 सही 1/2% दिया हुआ है। एक तो हमने बात क्लियर कर ली यार कि 87 सही 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 175 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज का साइन इसके साथ दिया हुआ है, तो अब हमें परसेंटेज क्या करना है, रिमूव करना है। परसेंटेज को हमें हटाना है। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। क्लियर? तो 175 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में ही हो जाएगा 100। क्लियर? यानी कि संख्या क्या हो गई, 175 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। 2 के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100। क्लियर? चलिए, यानी कि टोटल संख्या क्या हो गई, 175 डिवाइड बाई 200। ये बात क्लियर है आपको? अब क्या है, 25 की टेबल पढ़िए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। 25 7 जा 175 और 25 8 जा 200, तो 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये P अपॉन Q की वो फॉर्म है जहां P इज लेस देन Q, P Q से छोटा है, अर्थात ये सही वाली फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये भी मैंने आपको लास्ट ऑडियो में बताया था। तो आंसर इसका क्या रहेगा, 7/8। ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों मैं कहता हूं कि टेबल्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टेबल्स और मल्टीप्लिकेशन जितनी फास्ट आप अपने दिमाग में करोगे, उतनी ही फास्ट आप अपने आंसर पर पहुंचोगे। और हमारा आखिरी उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आंसर को सही कर लें। राइट? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न है इसमें कि 42 56 का कितना प्रतिशत है। 42 56 का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा लैंग्वेज है ये, आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 56 का कितना प्रतिशत 42 है। अब आपको थोड़ी सी लैंग्वेज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो समझिए इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से डील करते हैं। हमसे कह रहा है कि 56 का कितना प्रतिशत 42 है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसके करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। वो तरीका है लेट x, कि 52 का x प्रतिशत 56 का x प्रतिशत 42 है, हम ये मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, 56 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100, क्योंकि x प्रतिशत है और प्रतिशत वाली संख्या को हमें क्या करना है, प्रतिशत को हटाना होता है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, बताया था अभी। तो क्या हो गया, 56 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100। यहां तक क्लियर है? ये जो संख्या है वो बराबर होगी 42 के, मतलब 56 का x प्रतिशत 42 है। क्लियर? यही तो लैंग्वेज आई अब हमारी, जब हमने x मान लिया। तो 56 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42। यहां तक आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 56। ये कैसे हुआ ये समझिए। इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये किस तरह से वर्क करती है समझिए। यहाँ पे समझाने का अच्छा मौका था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। समझिए, हमारा इक्वेशन क्या आई, 56 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 42। यहाँ तक क्लियर है? क्या हम 42 को 42 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं? 42 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 से हम किसी संख्या को डिवाइड कर लें सेम संख्या रहती है, तो 42 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो ऊपर वाली संख्या है उसका मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली संख्या से,
और जो नीचे वाली संख्या है उसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली संख्या से। इसमें क्या है, 56 के साथ मल्टीप्लाई x है, डिवाइड बाई 100 है, उधर 42 के साथ डिवाइड बाई 1 है। ठीक है, तो इधर जो 100 फिगर है, 56 के जो नीचे हर में जो 100 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 से, राइट में आपको नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से। तो क्या हो गया आपका 56x इज इक्वल टू 42 इंटू 100, और जो 42 के साथ 1 था उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 56x के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई यदि आप 56x में करेंगे तो आंसर आपका 56x आएगा। यहां तक आपको क्लियर होगा। तो क्या हो गया आपका 56x बराबर 42 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब जो 56 है वो भी तो उसके नीचे पहुंचेगी, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में। तो x बराबर 42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 56। यहां तक आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए। हमने क्या किया है, हमने किया है क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर एक बार समझाता हूं, 56 मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 100 हमको फिगर थी, वो बराबर थी 42 के। हमने क्या करा, 42 को 42 अपॉन 1 मान लिया। 1 का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे 56x के साथ, और 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 42 के साथ। क्लियर है। तो 56x बराबर 42 इंटू 100 हो गया। अब 56, अच्छा ये सोचिए, 56x को हम 56x अपॉन 1 और 42 मल्टीप्लाई 100 को 42 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 56x में जो आपका 56 है वो आपका ट्रांसफर होकर डिवाइड में पहुंच जाएगा सामने वाली फिगर में। तो फिगर क्या बन जाएगी, x बराबर 42 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 56। अभी भी क्लियर ना हुई हो तो बताने में हिचकना मत, मैं और तरीके ढूंढूंगा इस चीज को बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 42 को अब हम किस फिगर से डिवाइड कर रहे हैं बताइए फास्ट। ओके, इतनी आपको डिवाइड रूल्स वगैरह मैंने आपको बताए हैं, तो मैं चाहूंगा आप उसका उपयोग करें। चलिए अभी मैं मदद और करता हूं। हम करेंगे इसको 7 से डिवाइड। ठीक है, 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56। यहां तक क्लियर है। ऊपर क्या बचा, 6 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या बचा 8। क्लियर। अभी ये फिगर 2 से और कट जाएगी, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, तो ऊपर क्या संख्या बची, अब 3 मल्टीप्लाई 100 और नीचे क्या बचा 4। अब 4 से आप 100 काट दीजिए, आपका कटेगा 25 टाइम्स, 25 4 जा 100। तो 4 से आपने 100 को काटा 25 टाइम्स। अब क्या होगा, क्या क्या संख्या बची, 3 मल्टीप्लाई 25 और 3 मल्टीप्लाई 25 हो गया 75। इसका मतलब x बराबर क्या है आपका 75। तो आंसर हमारा क्या हो गया 75%। क्योंकि प्रश्न क्या था, हमने x को किस फिगर में माना था, हमने x को माना था परसेंटेज के रूप में। तो हमने क्या फिगर, जो हमने स्टार्टिंग की थी प्रश्न की, तब मैंने आपको प्रश्न किस तरीके समझाया था ये कि 52 का कितना प्रतिशत 42, 56 का कितना प्रतिशत 42 है, और कितना प्रतिशत में हमने क्या मान लिया था, कितना को x मान लिया था। राइट। तो x बराबर क्या है 75। तो आंसर आपका क्या हो गया 75%, अर्थात 56 का 75% 42 होगा। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको ये बताया, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस प्रश्न में नहीं। ठीक है, मैं इस तरह के प्रश्नों को आगे और लूंगा तो आपको अपने आप समझ आएगा कि दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि दूसरे तरीके के अनुसार भी फिगर वही रहनी है, 42 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 56, पर वो संख्या तब आपके माइंड में डायरेक्टली आएगी, आपको x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप बोल देंगे हाँ ये फिगर आएगी। तो उस स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका किस तरीके से हमने निकाला। ठीक है,
तो जो भी आपको समझ ना आया वो बताइए, जो चीज समझ आया हो वो भी बताइए। इससे क्या होता है कि आप अगर बताएंगे तो आपका भी एक रिवीजन होता है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जी दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सुन लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते तब तक जब तक कि हम खुद उसे प्रैक्टिकली कोई सम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, रास्ते में आते जाते चलते फिरते, जब भी आप कोई शो सुनते हो, कोई टिप सुनते हो, ऑन द स्पॉट उसको वहां पर पॉज करिए और वो जो समझाया गया है अपने हिसाब से एक प्रॉब्लम को लीजिए और उसे सॉल्व करिए। अगर वो आ गया तो समझ जाइए कि आपको आ रहा है, और अगर नहीं आता, अगर आप कुछ सम करने जा रहे हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमें बेझिझक फोन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे फीडबैक कॉलम पर भी आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है रेडियो उड़ान करके, फेसबुक पर भी हमारा अपना ग्रुप है रेडियो उड़ान। आप कहीं पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और कहीं पर भी देंगे तो वो हम तक पहुंच जाएगा। तो आप जो भी डाउट है और जो पर्सनली हमें जानते हैं या फिर जो यूट्यूब से हमारे शो सुनते हैं, यूट्यूब पर भी अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो बस कोशिश यही करिए कि सॉल्व करिए, जहां नहीं आता, डाउट आता है, पूछ लीजिए। तो चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है परसेंटेज, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बेसिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज के। और मैं अब एक प्रश्न के साथ इस ऑडियो को आगे बढ़ाऊंगा। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों से के कितने संख्या का प्रतिशत है? फिर मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों के संख्या का कितना प्रतिशत है? ये बात क्लियर है आपको? प्रश्न क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे पहले हम क्या चीज फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि आखिर लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। इसके लिए उसने हमें 2 शर्त दी हुई है। शर्त 1 है कि विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, 360 यानी 360 विद्यार्थी हैं, और लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है। क्लियर? ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे समझिए। हम सबसे पहले 360 में से वो संख्या घटाएंगे जो कि अधिक है, यानी कि 360 माइनस 40 कितना हुआ? 320। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम समझते हैं कि यदि 40 घटा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। अब समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अब हम क्या करेंगे? 320 में डिवाइड कर देंगे 2 का। क्लियर? तो कितनी आई? 160, और ये 160 हो जाएगी लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी होगी? 160 प्लस 40 यानी कि 200 हो जाएगी लड़कों की संख्या। इस चीज को आप लोग समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो लड़कों की संख्या है वह लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आप मेरी इस लैंग्वेज को समझ लीजिए। अगर आपने अभी मेरी इस लैंग्वेज को कैच कर लिया, आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। समझिए, हमसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अगर आपको इस तरह की लैंग्वेज मिलती है, यानी कि ए बी का कितना प्रतिशत है, अगर आपको इस तरह की लैंग्वेज मिलती है, तो जो
तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी a/b × 100। क्लियर? तो बताइए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, इसकी लैंग्वेज क्या आएगी? लड़कों की संख्या डिवाइड बाई लड़कियों की संख्या मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब क्या हुआ? 200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 160। क्लियर है? अब आप सॉल्व कर लीजिए। आप 200 और 160 को डिवाइड करना मैंने आपको बताया था, थोड़ा फास्ट डिवाइड करते हैं। ये दोनों संख्या 40 से डिवाइड हो जाएंगी, 200 और आपकी 160, क्योंकि 44 जा 160 और 45 जा 200। क्लियर है? तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 जा आप 200 कर दीजिए और 44 जा 160। अब 4 से आप 100 काट देंगे 25 टाइम्स, तो 25 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125%। इसका आंसर हो जाएगा। आप समझिए मैंने क्या किया है, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे सामना करनी है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, इसी तरह की लैंग्वेज आएगी। यदि यहाँ कैच कर लिया आगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, यदि यहाँ लापरवाही कर दी आगे दिक्कत ही दिक्कत होगी और मेरा एफर्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो समझिए फिर से मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? प्रश्न यही था। हमने क्या किया, सबसे पहले 360 में जो अधिक थे उसको घटा दिया, तो 40 घटाए यानी कि बचे 320। अब हम जानते हैं कि 320 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर है। क्लियर है? तो हमने क्या करा, 360 में डिवाइड कर दिया 2 का, ओके इक्वल है यानी कि 2 भागों बटे हुए हैं। 320 में हमने डिवाइड किया 2 का, तो बचा 160। 160 हो गई गर्ल्स की संख्या, और हम जानते हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या आ गई 160 प्लस 40 दैट इज 200। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या किया कि हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। हमने लड़कों की संख्या को ऊपर रखा यानी कि 200, नीचे हमने रखी लड़कियों की संख्या यानी कि 160 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ में। फिर हमने क्या किया, 40 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 45 जा 200, 44 जा 160। 4 से हमने डिवाइड कर दिया 100 को 25 टाइम्स, और 25 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, 25 5 जा 125%। इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? थोड़ा सा आगे बढ़े और चीजों को और समझने का प्रयत्न हम करते हैं। तो अब थोड़ा सा क्या होगा कि चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होंगी, लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा स्लो लेते हुए चलेंगे डिफिकल्टी को, और अभी कम करते हुए और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए चलेंगे। दौरान में हमने काफी छोटे छोटे सवाल ले लिए थे और छोटे छोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी, और मुझे उम्मीद है कि अब जब आंचल जी ने उस एग्जाम्पल को समझाया है तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगर मैं ट्राई करूंगी तो बिल्कुल आपको और ज्यादा कंफ्यूज ही करूंगी, तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगातार इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। और याद रखिएगा अपनी भी तरफ से थोड़े से नंबर्स लीजिएगा और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट आते हैं बिल्कुल आप हमें कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.tridodan.com। वहाँ पर आप हमें फीडबैक कॉलम में फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक के कॉलम में भी आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी कंप्लेन हो आपकी तो वो भी हमें आप बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शायद किसी न किसी के ये शो काम आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, और बहुत इजी वे हम यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको
समझ भी आते होंगे। प्रश्न है, ए बी से 20% अधिक कमाता है। यदि बी की आय 2400 रुपए है तो ए की आय ज्ञात करें। प्रश्न क्या है कि ए एक ऐसा व्यक्ति है जो बी से 20% अधिक कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि बी 100 रुपए कमाता है तो 100 का 20% कितना हुआ? 20। तो ए कमाता है 120। आप समझ गए इस बात को? अब 20% वो बी से अधिक कमाता है। यहाँ तक क्लियर है? और हमसे कह रहा है कि बी की आय 2400 रुपए है तो ए की आय ज्ञात करें। क्लियर? अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, यही चीज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस में भी रिपीट करूंगा। जब मैं आपसे लाभ और हानि के ऊपर बात करूंगा, उन प्रश्नों के ऊपर बात करूंगा, तो सबसे ज्यादा इसी चीज का उपयोग करूंगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो क्या है समझिए। देखिए, यहाँ मुझे एक चीज बताइए, ए की आय ज्यादा है या बी की? आय ज्यादा है ए की, क्योंकि ए बी से 20% अधिक कमाता है। यहाँ तक क्लियर है? और प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है? ए की आय, क्योंकि बी की आय उसने 2400 रुपए दी हुई। क्लियर? समझिए, 2400 बी की आय है और ए बी से 20% अधिक कमाता है, तो ए की आय 2400 से कम होगी या अधिक? ए की आय 2400 से अधिक होगी। क्लियर? तो अधिक के लिए क्या करते हैं वो समझिए। कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पड़ेगा ये। अब अधिक के लिए हम कम से भाग देते हैं। क्लियर? अगर किसी संख्या को अधिक बनाना है तो उसे हम कम से भाग देते हैं। कम से भाग देने का अर्थ क्या है समझिए। मान लीजिए कि बी की आय है 100 और तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 120। क्लियर? तो 2400 गुणा 120 डिवाइड बाई 100। हमने क्या किया? हमने कम से भाग दे दिया और अधिक संख्या को ऊपर लिख दिया। 120 को हमने क्या करा? ऊपर लिख दिया और 100 को हमने नीचे लिख दिया। हमेशा याद रहे, यदि हमें बड़ी फिगर निकालनी है तो छोटी फिगर से हमको डिवाइड करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो 2400 गुणा 120 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 100 के जो 2 जीरो है उससे आप 2400 वाले 2 जीरो काट सकते हैं। तो संख्या क्या बची? 24 गुणा 120। और यदि आप 24 का मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2880। 2880 करके देखिए। यही चीज है जो प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रश्नों को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन करने की, मल्टीप्लिकेशन करने की। तो 24 में यदि आप 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 2880 इसका आएगा। चलिए मैं एक मेथड बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट करने का। देखिए, एक है 24 और एक है 120। क्लियर? 24 को हम लिख सकते हैं 12 into 2। क्लियर? और 120 को हम लिख सकते हैं 12 into 10। तो क्या क्या आ गया? 12 into 2 मल्टीप्लाई 12 into मल्टीप्लाई 10। यही 4 आ गई। दो 12 हैं, यानी कि आपको क्या करना है? 12 का स्क्वायर करना है और 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर? और फिर आपको मल्टीप्लाई 2 करना है। 144 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 288 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10 करना है तो 2880 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और घुमाते हैं। यदि हमसे ये कहता कि ए बी से 20% अधिक कमाता है, यदि ए की आय 2400 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात करें। क्लियर? तब हम क्या करते हैं सोचिए। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी आप इसको समझ सकते हैं। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा और चाहूंगा उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लें। अंत में मैंने आपको एक प्रश्न हल करने के लिए दिया था, उम्मीद है आपने उसे हल भी किया होगा।
चलिए हम फिर से उस प्रश्न को लेते हैं और हल करते हैं। प्रश्न था ए बी से 20% अधिक कमाता है। यदि ए की आय 2400 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात करें। पिछले प्रश्नों में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि कंडीशन बनती है ज्यादा की तो आपको कम से भाग देना होगा। तो क्या इसकी विपरीत कंडीशन बनती है तो क्या ये लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझिए कैसे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब यदि बी 100 रुपए कमाता है तो ए कमाता होगा 120 रुपए, और ए की आय यदि 2400 रुपए है, 2400 रुपीज है, तो बी की आय ए की आय से कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? बी की आय 2400 रुपए से कम होगी, और कम के लिए हम करेंगे ज्यादा से भाग। ठीक है, अधिक के लिए हम कम से भाग करते हैं तो ज्यादा के लिए अधिक के लिए कम से भाग करते हैं तो कम के लिए अधिक से भाग करेंगे। मतलब 2400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120। क्लियर? कर दीजिए अब हल। 120 से आप 2400 काटेंगे तो आपका 20 टाइम्स जाएगा। करके देखिए। 0 से आपका पहले 0 कट जाएगा, उधर बचेगा 240 और नीचे बचेगा 12। 12 2 जा 24 और 0 लग जाएगा 20, और मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। तो बी की आय 2000 आएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हमें क्या करना था? हमारा उद्देश्य था कि बी की आय को 2400 से कम लाना। हमने देखा यार ए की आय 120 आ रही है और बी की आय ए की आय तब 120 आ रही है जब बी की आय 100 हो। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि 2400 में मल्टीप्लाई 100 का कर दिया और डिवाइड कर दिया 120 से। इसको आप एक और तरीके से देख सकते थे, समझ सकते थे। वो तरीका क्या है ये समझिए। देखिए, जब बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय है 120 रुपए, या हम पलट कर कहें कि जब ए की आय 120 रुपए है तो बी की आय है 100 रुपए। यदि ए की आय 1 रुपया हो तो बी की आय कितनी होगी? 100/120। समझ लीजिए, ये भी चीज मैं आपको बहुत आगे बताऊंगा। ये भी चीज काफी चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चलेगी। समझिए कि मैंने क्या बोला। यदि ए की आय 120 रुपए है तो बी की आय 100 रुपए। यदि ए की आय 1 रुपया हो तो बी की आय कितनी होगी? 100/120। क्लियर है? और जब ए की आय 2400 रुपए है तो बी की आय कितनी होगी? 100/120 मल्टीप्लाई 2400। जो हमने पहले किया वही हम अभी कर रहे हैं। 2400 गुणा 100/120 यही पहले किया था, लेकिन उस समय हमने क्या रूल लगाया था अपना? कम और ज्यादा का। इस समय हमने क्या रूल लगाया है? एक मानते हुए कि एक होगी तो क्या होगा। तो दोनों ही रूल्स आपको याद रखने हैं, दोनों ही आपके काम में आएंगे। समझिए अगला। यदि ए बी से 15% कम कमाता हो तथा ए की आय 2040 रुपए हो। मैंने दो कंडीशन बोली हैं कि यदि ए बी से 15% कम कमाता हो तथा ए की आय 2040 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। इस समय पर कंडीशन क्या है? इस समय पर कंडीशन है कि ए बी से कम कमाता है और हमको ए की आय दे रहा है 2040, तो जाहिर सी बात है कि बी की आय 2040 से अधिक होगी। क्लियर है यहां तक? बी की आय क्या होगी? 2040 से अधिक होगी। क्लियर? समझिए आप बात को भी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? हमने माना कि बी की आय है 100 रुपए। क्लियर? तो ए की आय कितनी आएगी? 85, क्योंकि हमें मालूम है कि बी से 15% कम है। 100 का 15% होता है 15। ठीक है?
तो 100 में से 15 घटाएंगे 85 आएगा, 85 आएगा। तो जब बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय 85 है, 85। या दूसरी लैंग्वेज में कहें, जब ए की आय 85 है तो बी की आय है 100 रुपए। क्लियर? जब ए की आय 1 रुपए है तो बी की आय 100/85, 100/85। तो जब ए की आय 2040 है तो बी की आय क्या होगी? 100/85 मल्टीप्लाई 2040। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने क्या किया, हमें ज्यादा निकालना था तो कम से भाग देना था। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ज्यादा, 2040 से ज्यादा, तो हमें कम से भाग देना था। तो हम क्या करते, सीधा सीधा कर सकते थे, 2040 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 85। क्लियर? अब क्या होगा, आगे कंडीशन समझिए। हमें जब ये पता है कि यार नीचे 85 है, मैं आपको हल करने की ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको सॉल्यूशन करना है, जल्दी डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? क्लियर? अगर नीचे 85 है तो जाहिर सी बात है ये संख्या से 2 से कटती है। 2 से मत कटने का मतलब ये नहीं 2 से कटती है, 2 संख्याओं से कटती है। एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 17, क्योंकि 17 पंजे 85 है और 17 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है? ऊपर है आपका 2040, 2040। ठीक है? 2040 5 से कटेगा निश्चित, क्योंकि मैंने आपको 5 से डिविजिबल रूल बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 5 की जगह मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि 2040 17 से कट जाए, तो मुझे सॉल्यूशन करने में तेजी बनेगी। ये कैसे होगा समझिए। हम सबसे पहले 2040 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 17 एकम 17, 3 बचे, 3 से 34 हुआ, 17 दूनी 34, 2 हुआ, कट गया, 0 बचा, 120 टाइम्स कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर हम 120 से हमने जब डिवाइड किया, 2040 में जब डिवाइड किया 17 का, तो हमारे पास बचा 120। अब 120 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा 224, क्योंकि 24 5 जा 120। मैंने आपसे 30 तक टेबल याद करने को इसीलिए कहा है ताकि आप तेजी से कैलकुलेशन को कर सकें, और मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है? तो 24 5 जा 120 यानी 24 बचा। तो अब क्या बचा, 24 मल्टीप्लाई 100, तो 2400 बी की आय हो जाएगी। यहां तक आपको ये बात क्लियर लगी? चलिए इसी के साथ हम एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देते हैं। यदि ए बी से 15% कम कमाता हो तथा बी की आय 2040 हो तो ए की आय ज्ञात करें। ये आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यदि ए बी से 15% कम कमाता हो तथा बी की आय 2040 हो तो ए की आय ज्ञात करें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू। तो खैर है ही है, जो भी फॉर्मूला, जो भी मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हमें बिल्कुल ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। कुछ लिसनर्स के मुझे फीडबैक आए थे और वो चाहते हैं कि हमें शो में उन्हें कुछ क्वेश्चंस दें, तो मैं बाकी और लिसन से भी इसके बारे में राय जानना चाहूँगी कि वो क्या चाहते हैं। क्या हम इस शो में आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे तो क्या आप हमें उसको सॉल्व करके हमारी मेल आईडी पे मेल करेंगे? अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल हम इस शो में एक सेगमेंट में आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आप हमें उसी वक्त ऑन द स्पॉट आंसर देना चाहते हैं तो भी आप हमें बताइएगा, और या फिर आप हमें हमारी मेल आईडी पे चैट करना चाहते हैं, मेल आईडी पे मेल करना चाहते हैं
तो भी आप हमें बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, मैं और आंचल दी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।